Hello friends, welcome to our channel. So today we will discuss Rio Summit. रियो समिट टॉपिक हमारे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से सभी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 जून है और 5 जून को हम एवरी ईयर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। सो हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 है, इसकी थीम रखी गई है टाइम फॉर नेचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, रियो अर्थ समिट 1992। क्योंकि जो रियो अर्थ समिट है, जो फर्स्ट रियो अर्थ समिट थी, वो 1992 में हुई थी। और ये समिट क्यों क्रिएट की गई थी, इसमें क्या क्या एग्रीमेंट्स किए गए थे, ये सब हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो रियो अर्थ समिट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन प्लान तैयार करती है हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी सभी कंट्रीज के जो ग्लोबली लेवल पर डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उन सभी को डिस्कस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, वाई रियो समिट क्रिएटेड, कि रियो समिट क्यों बनाई गई थी। रियो समिट वॉज क्रिएटेड एज ए रिस्पॉन्स फॉर मेंबर स्टेट्स टू कोऑपरेट टुगेदर इंटरनेशनली ऑन डेवलपमेंट इश्यूज आफ्टर द कोल्ड वार। क्योंकि जो कोल्ड वार हुई थी, उसके बाद में सभी कंट्रीज के बहुत सारे डेवलपमेंट इश्यूज आ गए थे। उन डेवलपमेंट इश्यूज को आपस में सॉल्व करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए जो रियो समिट है वो क्रिएट की गई थी, ताकि सभी जो कंट्रीज हैं वो आपस में इन डेवलपमेंट इश्यूज को डिस्कस कर सकें और इनको कंट्रोल करने के लिए, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में काम कर सकें। ओके, सो ड्यू टू इश्यूज रिलेटिंग टू सस्टेनेबिलिटी बीइंग टू बिग, क्योंकि जो इश्यूज थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट कि हमें क्या कर सके, हम फ्यूचर जनरेशन को भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करने के लिए दे सकें, कि फ्यूचर जनरेशन भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा था, इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े थे, टू बिग। एंड ये जो सभी कंट्रीज हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर इन इश्यूज को हैंडल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज बहुत बड़े होते हैं और सभी कंट्रीज इनको अपने इंडिविजुअल लेवल पर हैंडल नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए अर्थ समिट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी मेंबर स्टेट्स जो हैं वो आपस में बात करके, कोलैबोरेट करके, सभी मेंबर स्टेट्स डिस्कशन करके एक साथ क्या कर सकते हैं, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं और इनके लिए काम कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए रियो समिट जो है वो क्रिएट की गई थी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है सभी मेंबर स्टेट्स को कोलैबोरेट करने में। Since the creation, many others in the field of sustainability show a similar development to the issues discussed in these conferences। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रिएशन हुई थी उसके बाद में पता चला डिस्कशन में कि सभी जो कंट्रीज हैं उनके जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं वो क्या हैं, सेम है, बिल्कुल सिमिलर हैं, इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। और इनमें एनजीओज भी आते हैं, उनके भी जो इश्यूज थे सभी के क्या थे, सेम थे। ओके, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि जो ये रियो समिट है वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ओके, हेल्ड व्हेन एंड वेयर, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। ये रियो अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुई थी फ्रॉम 3 to 14 जून इन 1992। क्योंकि 1992 में हुई थी और ये कब हुई थी, 3 to 14 जून। ये आपको पता होना चाहिए कब से कब तक रियो अर्थ समिट हुई थी और कहाँ हुई थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकंड है अदर नेम्स ऑफ रियो समिट, कि रियो समिट को हम और किन किन नामों से जानते हैं, इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, यूएनसीईडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, भी रियो अर्थ समिट को कहा जाता है। ओके, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी रियो समिट को कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को रियो समिट भी कहते हैं। रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, ये सारे नाम जो हैं वो रियो समिट के ही हैं। इसमें जो ये फर्स्ट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अर्थ समिट 2012, क्योंकि जो हमारी रियो समिट हुई थी 1992 में, उसके बाद में सेकंड समिट भी हुई थी 2002 में,
और उसके बाद में जो ये थर्ड समिट हुई थी वो हुई थी 2012 में। तो 2002 की जो समिट है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2012 की समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये पढ़ते हैं, ये जो 2012 की जो अर्थ समिट हुई थी ये भी रियो डी जेनेरियो में ही हुई थी। ओके, इन 2012 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, यूएनसीएसडी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यूएनसीएसडी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाज आल्सो हेल्ड इन रियो एंड इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड Rio+20 और रियो अर्थ समिट 2012। तो इसके भी अदर नेम्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में Rio+20 का नाम आएगा तो इसका मतलब ये है कि अर्थ समिट 2012 की बात की जा रही है, और अर्थ समिट 2012 भी से कहते हैं। तो इसके अदर नेम्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ समिट 2012 वाज अ थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अर्थ समिट है वो थर्ड थी। एम क्या था इसका? एट रिकंसिलिंग द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। तो ये जो अर्थ समिट हुई हैं इनका गोल एक ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ओके, ग्लोबली लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना, हमारे एनवायरमेंट के गोल्स जो हैं उनको अचीव करना। ओके, तो ये कब हुई थी? इट वाज हेल्ड फ्रॉम 13 टू 22 जून 2012। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाली कब हुई थी? 13 टू 22 जून 2012 में हुई थी अर्थ समिट 2012। ओके, और इसके अदर नेम्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुई थी ये। नेक्स्ट है द इश्यूज एड्रेस्ड इंक्लूडेड। जो ये अर्थ समिट की जा रही हैं, जैसे कि 1992 में हुई, 2002 में हुई, फिर 2012 में हुई, तो ये जो अर्थ समिट बनी है तो इसमें क्या क्या इश्यूज जो हैं जिनको शामिल किया गया है, एड्रेस्ड किया गया है, किन किन इश्यूज को, तो ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिस्टमेटिक स्क्रूटिनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन, particularly the production of toxic components such as lead in gasoline or poisons waste including radioactive chemicals। तो इसमें क्या क्या इश्यूज एड्रेस किए गए थे? तो फर्स्ट ये था कि जो हमारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स है, लेड है, पॉइजनस वेस्ट है, इन सभी का क्या करना, इन सभी के इंक्वायरी करना, इनके जो प्रोडक्शन का पैटर्न है उसकी अच्छी तरीके से इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना। ओके, तो ये इसमें इश्यूज जो हैं वो एड्रेस किए गए थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं हमारे एनवायरमेंट को, हमारी अर्थ को। सेकंड था अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि आपको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका यूज जो है हमें बहुत कम करना चाहिए, तो उसके यूज को, फॉसिल फ्यूल्स के यूज को रिप्लेस किस तरीके से किया जाए, इसके लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज लाना एनर्जी के, कि इनकी जगह पर हम किन सोर्सेज का यूज कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स के स्थान पर। सो ये था हमारा सेकंड इशू जो इसमें एड्रेस किया गया था। ओके, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका ज्यादा यूज करने से क्या हो रहा है, हमारे जो क्लाइमेट है उसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हीकल एमिशंस, कि व्हीकल से निकलने वाला जो एमिशन है उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। तो इसको जो व्हीकल का जो एमिशन है व्हीकल का, उसे रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उस पर डिपेंड होना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या होंगे, कम होंगे, और इससे क्या होगा, जो हमारा एमिशन है व्हीकल से होने वाला वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये इशू भी इसमें लाया गया था, एड्रेस किया गया था। एंड नेक्स्ट है द ग्रोइंग यूजेस एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, कि जो वाटर है उसका सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए, उतना ही सप्लाई होना चाहिए जितना कि यूज करना चाहिए, उतना ही सप्लाई होना चाहिए, जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना ज्यादा वेस्टेज होगी वाटर की। ओके, तो ये इश्यूज थे कुछ जो इसमें रियो समिट में एड्रेस किए गए थे। नेक्स्ट है आउटकम्स अचीवमेंट ऑफ अर्थ समिट, कि जो अर्थ समिट हुई है इसके क्या आउटकम्स निकल के बाहर आए हैं, कि क्या अचीवमेंट मिला है इस अर्थ समिट के क्रिएट होने का। तो ये हम देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये था अर्थ समिट का, वाज एन एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, कि ये जो अर्थ समिट है इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे, यही इसका अचीवमेंट है, आउटकम है इसका, कि इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे और इनमें से एक एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, कि क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है उसके कन्वेंशन पर ये क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन एग्रीमेंट हुआ था, जिसने कि बाद में रूप ले लिया था द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के नाम से हम जानते हैं। ओके, सो जो रियो अर्थ समिट है उसमें क्या क्या एग्रीमेंट किए गए थे ये हम देखते हैं। फर्स्ट तो आपने देख लिया है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ओके, तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, कि जो कि अर्थ समिट में किए गए थे, आउटकम्स हैं ये अर्थ समिट के। तो फर्स्ट है
Rio Declaration on Environment and Development. Second is Agenda 21 and third is फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. ओके, ये जो तीन जो एग्रीमेंट है ये हमारे नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है. नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स का मतलब ये है यहाँ पे कि जिनको लीगली जो है वो रूप नहीं मिला है, लीगली एनफोर्स नहीं हुए हैं, जिन्हें लीगली फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, तो ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये आपको याद रखना है. तो फर्स्ट रियो डिक्लेरेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड है एजेंडा 21. तो एजेंडा 21 क्या है? ये ब्लूप्रिंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. एजेंडा 21 का मेन एम यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना. एजेंडा 21 ग्लोबली लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था और यहाँ पे 21 का मतलब है 21 सेंचुरी से है. ओके, तो एजेंडा 21 ये भी कहता है कि सभी जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट को अपने ओन डेवलपमेंट एजेंडा 21 जो है वो ड्रॉ करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. फिर आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स. हमारे 6 एग्रीमेंट्स हैं टोटल, जिसमें से ये जो 3 एग्रीमेंट है वो हमारे नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और जो ये 3 हैं ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है. ओके, सो इसमें है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBDB कहते हैं इसे. ये आपको याद रखना है कि इसे CBDB कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ये क्या है? जैसे कि आपको इसके नाम से ये पता चल रहा है कि हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, उन सभी का क्या करना? यूटिलाइज करना, उन सभी को प्रोटेक्ट करना. ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एम था. इसमें मेन इंपॉर्टेंट 3 एम आते हैं. टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी, टू यूज द बायोडाइवर्सिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट. ओके, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका क्या करना? सस्टेनेबल तरीके से यूज करना. ये सब हमारे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एम थे. ओके, नेक्स्ट है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो इसकी आपको पता होना चाहिए, UNFCCC जो है उसके थ्रू ये आया है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, इसे ये भी कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और डेजर्टिफिकेशन के लिए भी कन्वेंशन लाया गया. तो ये हमारे कुछ एग्रीमेंट थे, 6 एग्रीमेंट, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशंस, जो कि हमारे जो अर्थ समिट है उससे रिलेटेड है. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. एजेंडा 21 क्या है, CBD क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. सो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर. फर्स्ट क्वेश्चन है UNCED स्टैंड्स फॉर, कि UNCED जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फेडरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. C is United Nations Conference on Economically Development, United Nations Confederation on Economy and Development. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि UNCED की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ अर्थ समिट एग्रीमेंट ऑफ 1992. कि जो हमारी अर्थ समिट है उसमें कितने एग्रीमेंट हुए हैं ये हम पढ़ चुके हैं. तो उनमें जो अर्थ समिट के जो एग्रीमेंट है उनमें से इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क, बी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. ओके, तो जो हमारी अर्थ समिट है उसमें क्या क्या जो है एग्रीमेंट वो नहीं हुआ था? तो क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हुआ था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी एग्रीमेंट था. तो इन ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मीन एजेंडा 21. कि जो एजेंडा 21 है उसका क्या मीनिंग है? ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 20 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज. Option B, it's a free trade agreement between 7 developed countries of the world. C, Agenda 21 is a non-binding, voluntarily implemented action plan of the United Nations with regard to sustainable development. And D, none of the above. तो हम पढ़ चुके हैं कि एजेंडा 21 क्या है? एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि सभी कंट्रीज के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है. और 21 का मतलब यहाँ पर है सेंचुरी से. ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि रियो अर्थ समिट क्या है और ये कितनी बनी थी, कब बनी थी. 1992 में बनी थी, उसके बाद सेकेंड अर्थ समिट हुई थी 2002 में एंड थर्ड हुई थी 2012 में. इनके अदर नेम्स क्या हैं और ये कहाँ हेल्ड हुई थी? ओके, और एजेंडा 21 क्या है, CBD क्या है, ये सब आपको पता होगा, पता चल पाया होगा इस वीडियो से. सो
थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल।